वी आर वेरी क्लियर कि जिनको फैमिली में थायराइड की प्रॉब्लम हुई है उनके लिए हम बड़े कॉशियस होते हैं, बिकॉज रेयर सिचुएशंस और इवन एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन में थायराइड कैंसर्स, पैंक्रियास, आइज, आँखों की आर्टरी का ब्लॉक होना इज़ अ रियलिटी। तो हम लोग सब आई चेकअप्स करते हैं। इनफैक्ट मैं भी जब ये ड्रग्स प्रिस्क्राइब करता हूँ, और हार्ट कंडीशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैं भी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को रेफ़र करता हूँ कि आप ज़रा पेशेंट को देख लीजिए, आप इसको ज़रूर प्रिस्क्राइब, कैन वी अग्री कि इसको देना चाहिए। इतने हम प्रिकॉशंस लेते हैं। थर्डली, ये भी देखा गया है कि गॉल स्टोन्स वगैरह, पैंक्रियास की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। रेयर, बट अभी कोई ऐसी ब्लैक बॉक्स वार्निंग नहीं है, बट रेयरिटी है। एंड फाइनली, पता है क्या होता है वेट लॉस का? वेट लॉस के साथ मसल लॉस भी होता है। जो आप खुश हो रहे हो कि मैं तो बड़ा अच्छा लग रहा हूँ, इसीलिए आपको पता चल जाता है कि कौन सी ये दवा ले रहा है, बिकॉज वो स्किनी लगने शुरू हो जाते हैं, मसल लॉस हो जाती है, और अनफॉर्चुनेटली वो मसल लॉस वीकनेस करती है। अनलेस हम वेट्स करें, अपने मसल टोनिंग करें, प्रोटीन्स खाएं, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट हो जाता है इस दवाई का। सो अनफॉर्चुनेटली ये दवाई इज़ नॉट विदाउट इट्स साइड इफ़ेक्ट्स, नॉट विदाउट इट्स कॉशन, और क्लियरली हमें पता है कि किसको नहीं चाहिए, और हम ओनली इसको एज दवा देंगे कभी, अपार्ट फ्रॉम दैट ओकेजनल इंस्टेंस जो कि हमने पहले ही डिस्कस किया। हम किसी को अगर हमारे पास आए और विद अ स्पेसिफिक मोटिव आए तो हम ना नहीं करेंगे, बट हम उसको गाइड करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, उसको ले जाएंगे लाइफ के थ्रू, मेकिंग श्योर कि जब ऑब्जेक्टिव रीच हो जाए तो उसको समझ है कि दवा हमने अब रोकनी है, और इसके ऑल्टरनेटिव पे हम सुपरवाइज करेंगे कि उसने और क्या किया, सो दैट वो मोटिव मेंटेन रहे विदाउट द मेडिसिन। करेक्ट, बिकॉज जैसे ही क्योंकि जैसे ही आप मेडिसिन लेना बंद करेंगे, जैसे ही आप इंजेक्शंस लेना बंद करेंगे, वो भूख वापस आ जाती है। बिल्कुल, इट्स जस्ट सेंडिंग अ सिग्नल टू योर बॉडी, सो यू हैव टू मॉडरेट दैट। बट डॉक्टर कौर, मैं ये जानना चाहती हूँ साइड इफेक्ट का मैं थोड़ा सा बस क्लैरिफाई करूंगी कि हमें एक तो थायराइड कैंसर में भी बहुत ही एक रेयर ही होता है हमारा एक मेडुलरी थायराइड कैंसर, जिसकी एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। इनफैक्ट मेरे पेशेंट्स जो डिजर्विंग होते हैं, जस्ट बिकॉज उनको एक थायराइड कैंसर हुआ है वो भी नहीं लेते हैं। तो बहुत ही क्लैरिफिकेशन चाहिए कि अपनी डॉक्टर से समझें कि किस तरह का थायराइड कैंसर रहा है आपको, और उस तरह की साइड इफ़ेक्ट्स के अकॉर्डिंगली हम फिर चलते हैं। मैं एक और बड़ी पिक्यूलियर चीज़ है जब GLP-1 ड्रग्स की बात होती है। मैं कुछ डॉक्टर से बात कर रही थी जिन्होंने कहा कि एक टैबू इन्वॉल्व्ड है इंडिया में एटलीस्ट GLP-1 को लेकर। दो भाई हैं एक घर में जो दोनों एक ही डॉक्टर के पास जाते हैं, दोनों GLP-1 लेते हैं, लेकिन दोनों डॉक्टर से कहते हैं हमारे घर वालों को मत बताइएगा हमने शुरू कर दिया। ये जो टैबू है कि हम ये शॉर्टकट ले रहे हैं, ये कितना रियल है और ये क्या अभी भी है? बिल्कुल है। ये एक स्टिग्मा जो है बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि ओबेसिटी को ही एक बड़ा एक स्टिग्मा से जोड़ा गया है। आज तक ओबेसिटी को आज तक लुक से ही जोड़ा गया था। ये अभी तक हमने समझा नहीं था कि ओबेसिटी एक सिर्फ लुक्स नहीं है, इसका मतलब आप अनहेल्दी हैं, आपको एक बीमारी है। बीमारी है। हाँ, मोटापा एक बीमारी है, और अभी अगर बीमारी है और आगे चल के भी आपको बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो जब तक ये इंसान इस चीज़ को समझता नहीं है कि बीमारी है और मैं एक बीमारी के लिए ले रहा हूँ, वो हमेशा छुपाते रहेंगे, क्योंकि एक बड़ा मोटापा ही एक बड़ा स्टिग्मा है। तो उनको लगता है कि लोग ये सोचेंगे कि मैं तो कैसे सोचेंगे कि अपने आप कैसे लूज़ हो रहा है। तो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे जेनेटिक्स अच्छे हैं, हो सकता है हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट ये मैं कहना चाहूँगी एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट ले रहे हैं, राइट। एंड सो देयर आर सो मेनी थिंग्स वो लोगों को बताना शुरू करते हैं, बट ये स्टिग्मा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपको बिल्कुल इसको एक्सेप्ट करना है, डॉक्टर के साथ बैठ के समझना है कि आपकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, एंड यू शुड बी ओपन अबाउट इट। क्योंकि जब तक आप छुप छुप के लेते रहेंगे, फिर वही वाली बात आएगी, फिर आप खुद से लेना शुरू करेंगे, फिर डोज बढ़ाएंगे। और जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट्स का सवाल है, मैं एक और बताना चाहूँगी कि इसमें जो हम गट वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके, जो शुरुआत में तो काफ़ी होते हैं, जैसे नोज़िया हो गया, ब्लोटिंग हो गया, धीरे धीरे बॉडी एडजस्ट कर लेती है। और जहाँ आपका वो सवाल था कि क्या मोटापा रहेगा ही नहीं, और आपने भी बोला कि नहीं ये सभी नहीं लेंगे, उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि सभी लोग इसको झेल नहीं पाते हैं। कई बार इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होती है। लोगों को जो खाना पसंद है, खाना, फूड इज़ अ स्ट्रेस बस्टर। लोग ये सोचते हैं ये तो चला ही गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं तो भूख ही नहीं लगती है। कुछ लोग जो अल्कोहलिक्स हैं, उनको अल्कोहल की शक्ल नहीं अच्छी लगती
है बिल्कुल। और जिनको अच्छी नहीं लगती है वो दुखी हो जाते हैं इस बात से कि मैं जो चीज़ इंजॉय करता था वो इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसके बड़े मल्टीपल इफेक्ट्स हैं। हमारा टाइम अप हो गया है, पर ये मोटापा ऐसा इशू है। मैं वेरी क्विकली 2 सवाल लेना चाहती हूँ ऑडियंस के अगर हों तो। अब वेरी क्विकली, या प्लीज़। उनका सवाल है कि 4 महीने पहले उनका 120 किलो वजन 130 किलो वजन था, अब उनका 90 हो गया है। क्या अब उनको ये दवाई लेनी चाहिए? डॉक्टर नहीं, सिंह, उनका है, आई थिंक उनका सवाल ये है कि अभी दिक्कत आने लगी है उनको। मेरा आपसे सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, इसका आंसर है मसल वीकनेस सर। ये जो इनको वेट लॉस हुआ है उसमें इनका मसल लॉस भी काफी हुआ है। पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि आप पब्लिक को बता दें कि आपने 40 किलोग्राम वेट किस तरह से लूज किया, बिकॉज वाकई आपके ये शब्द बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप होपफुली इस इंजेक्शन की वजह से नहीं, बट रेगुलर एक्सरसाइज और डाइट की वजह से किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैंने वे ऑफ ईटिंग चेंज किया है। मैं एक बैलेंस डाइट लेता हूँ और बाहर का खाना या किचन में जब भी जाते हैं कुछ खा लिया, वो भी मैंने 4 महीने से बिल्कुल रोक रखा है। और मैं दोपहर के समय ही 2 चपाती लेता हूँ, रात के समय फल फ्रूट गुड और पनीर, सोया चाप क्या बोलते हैं, सोया पनीर, टोफू वगैरह लेता हूँ। सुबह मैं ग्रीन टी लेता हूँ, चाय। सो मेन बात ये रही कि आपने इस इंजेक्शन की वजह से GLP-1 नहीं। हाँ, इंजेक्शन की वजह से बॉडी का जीएलपी ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है। यही हम सबको समझाना घर वालों चाहते के ताने काफी सुनने को मिलते थे, सारे ही कहने लगे थे 130 किलो वजन बहुत ज्यादा हो तो जाता अब है। आपका क्या सवाल है सर? 90 किलो पे आपका क्या हाँ, सवाल है? मैं जब 130 था मुझे दिक्कत तब भी कुछ नहीं थी, बीपी वगैरह ठीक था, कोलेस्ट्रॉल ठीक था। मैं खुद हेल्थ इंस्टीट्यूट में हूँ, चेक करा लेता था। मेरे नीज में दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब मेरे नीज में दिक्कत आ गई। मैंने साइकिलिंग छोड़ रखी है लगभग महीने से, और एक्सरसाइज भी, क्यों पोल्यूशन ज़्यादा है तो मैं मेन चीज़ यही है कि आपकी मसल वीकनेस होती है जी। और आपको प्रोटीन ज़्यादा लेने चाहिए और इसकी एक्सरसाइज करनी ज़रूरी इसमें है। बताना चाहूंगी, वेट लॉस जब होता है 30% मसल लॉस होता है। अगर आपने 40 किलो वेट लॉस किया है, 12 केजी मसल लॉस भी किया है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम शुरुआत से ही हाई प्रोटीन डाइट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिसे कहते हैं मसल्स की एक्सरसाइज अगर आप अभी भी शुरू करेंगे सर, आप बिल्कुल रिकवर हो सकते हैं अभी। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सर सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स के लिए नहीं होती हाँ, है। simple स्ट्रेंथ exercises। ट्रेनिंग हमारी दादी नानियों के लिए भी है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमारे टीनेजर्स के लिए भी और है। simple घर ये पे करी इंडिया जा में सकती बहुत बड़ा है। मिसकंसेप्शन है। तो आपका मसल का इशू है, विच इज़ व्हाट शी इज सेइंग।